मेरी माँ के जाने के बाद ना हम अपनी बड़ी माँ के साथ रहने लगे थे ना। मेरी ननद जी आ रखी है कमांड है, और माँ होती मायके में तब भी एक जाना बनता है, क्योंकि ना मेरी माँ भी नहीं, मम्मी माँ और पापा नहीं है। वो खुशी क्या है कि मेरे भाई को आज मेरी माँ होती तो आज ना उसको अलग ही खुशी होती कि मेरा। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ कमान दुकान में अपनी, और मैंने ना सामान वगैरह भी बाहर लगा दिया है। और हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कुंती देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव केंचू कमान गांव से, जो कि टिहरी ज़िले में पड़ता है। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और अपने थैले के साथ और अपने दुकान जाते टाइम। तो चलो दोस्तों, आज की ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और आज जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और खुश किस लिए हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखना पूरी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको आज का नज़ारा दिखा देती हूँ, उसके बाद करती हूँ आगे की ब्लॉगिंग की शुरुआत। अभी मैं बैठी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरी सास और ननद आई थी दुकान में, तो थोड़ी देर तक वो बैठे रहे यहाँ पे और वो चली गई। तो आज ना एक स्पेशल बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मतलब हमारे लिए पर्सनली बहुत खुशी की बात है। और मतलब बेटा हुआ है, और पहले की एक बेटी थी और अब बेटा हुआ है। माँ और पापा के ना बहुत सारी बेटियाँ थी। सबसे पहले बेटियाँ ही हुई 10-11 बहनें हुई हम। उसके बाद लास्ट में मेरी छोटी वाली माँ थी, तो मेरी माँ की 4 बेटियाँ थी और एक बेटा था। और बड़ी वाले के ना 7 बेटियाँ थी और एक बेटा था। तो मतलब जब भी मतलब मेरे भाभी का या मेरे भाई की भी, छोटे भाई की बीवी का ना प्रसव होने वाला रहता है ना, तो मतलब हम लोगों को बहुत डर लगा रहता था कि कहीं बेटी ना हो जाए। लेकिन आज की डेट में वैसे बेटियां कमी हो रही है, और बेटियों की ना कमी भी हो रही है उत्तराखंड में। मतलब ज़माने के हिसाब से करना पड़ता है। तो मतलब मेरा छोटा भाई है वो, और उसकी ना पहले की एक बेटी हो रखी थी। और आज सुबह ही जो है उसका फ़ोन आया मेरे को कि दीदी तो बुआ बन गई फिर से। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि क्या हो रखा है, तो उसने बताया कि मेरे को बेटा हुआ है। तो मतलब दिल ऐसा उठा हुआ था, थम सा गया कि चलो कोई अच्छी बात है कि मतलब मेरे भाई को बेटा हुआ है। एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, और दोनों मतलब बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त। लड़की भी चाहिए ज़रूरी होती है, और लड़का भी ज़रूरी चाहिए होता है। मतलब सुबह ही निकले वो घर से, और 7 बजे घर से निकले, और 8 बजे जो है वहाँ उत्तरकाशी में मतलब उसकी डिलीवरी हो गई थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो फ़िलहाल उत्तरकाशी में ही है, 2 दिन या 3 दिन वहाँ रहेंगे। उसके बाद जैसे ही घर आएंगे तो मैं भी जाऊँगी, हम जितनी बहनें हैं सब जाएंगे वहाँ। और मैं आपको बता दूँ, हम ना 11 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो 11 बहनों में से सबसे छोटी वाली मैं हूँ, और मतलब सबकी शादी हो रखी है, भाई की भी शादी हो रखी,
और बहनों की भी सबकी शादी हो रखी है। तो मैं अगर जब जाऊंगी तो मैं ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊँ। और ना है ये इसने ना अपने बेटे को ना डॉक्टर के पास दिखाया, उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है ना। तो क्या बोला डॉक्टर ने? मौसम खराब, हाँ, आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है ना, फिर पानी की वजह से भाई लोग घर आ जाएंगे हॉस्पिटल से, तो मैं जाऊंगी अपने मायके। और मायके जाने की जो है अभी से जो है मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं मायके जाऊंगी, अपने भतीजे से मिलूंगी, भतीजी से मिलूंगी। और मेरे ना दूसरे भाई की भी ना बच्चे हैं, वो तो बड़ी हो रखी है। मायके तो जाना वैसे क्या ही है, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होता है या कुछ ऐसा काम होता है तो तभी जाती हूँ मायके, नहीं तो ऐसे नहीं जाती हूँ। क्योंकि दुकान है ना, तो दुकान की वजह से नहीं जाना होता है। और फिर बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों का भी स्कूल है, तो इस वजह से भी नहीं जाती हूँ। फिर मैं मायके जो हूँ बहुत कम जाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे लोग जाते हैं महीना हो गया 2 महीना हो गया। मैं तो कभी साल में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में जाती हूँ। और उससे पहले अगर फंक्शन वगैरह शादी वगैरह कुछ हो गए तो तभी जाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं जाती। तो इसलिए भी जाने का मतलब मूड नहीं होता है वहाँ। तो जिस घर में माँ होती है ना, उस घर में तो मतलब रौनक ही रौनक होती है। लेकिन जब हम स्कूल रहते थे ना, शादी से पहले जब हम स्कूल से आते थे, तो अगर मेरी माँ घर में नहीं दिखती थी ना, तो मतलब घर ऐसा लगता था कि खाने को जैसे दौड़ता होगा। 13-14 साल हो गए हमें छोड़ के चली गई थी। उस टाइम मेरे छोटे भाई की और मेरी शादी नहीं हो रखी थी, बाकी दीदियों की ना सबकी शादी हो गई। उस टाइम ना बहुत छोटे छोटे थे। और बड़ी माँ मतलब मेरी बड़ी माँ जो है ना, वो बहुत लेट में मरी, मतलब मेरी शादी के बाद। है ना, मेरे पापा को गए हुए जो है 17-18 साल हो गए, 16-17 साल हो गए, और काफ़ी टाइम हो गए मेरे पापा को गए हुए। और मेरी मम्मी को जो है 13-14 साल हो गए, और मेरी बड़ी माँ को 8-9 साल हो गए। अब पोता हो गया, मेरा नाती हो गया। तो क्या करें, सब भगवान की इच्छा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ अभी भी कि मतलब 13-14 साल हो गए मैं दोस्तों, अभी मैं अपनी माँ की बात लेके आ गई। कहाँ इतनी खुशी का माहौल था, और कहाँ फिर होता है ना, फिर अगर कभी भी कुछ खुशी का माहौल हो घर में, मेरे मायके में, या शादी वगैरह हो, या फंक्शन हो, या बर्थडे हो मेरी भतीजी का, या मेरे मतलब मायके में कुछ भी फंक्शन होता है, तो मेरे को ना तुरंत अपनी माँ की याद आ जाती है कि काश मेरी माँ भी होती, तो वो भी हमारे साथ ऐसा एंजॉय करती। लेकिन आज भी जो है बहुत खुशी का माहौल है, और माँ नहीं है ना, सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, जो चीज़ चली गई वो दोबारा लौट के कभी नहीं आती, कभी भी नहीं। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन वो सब कुछ हमें वापस नहीं मिल सकता है जो एक बार निकल गया। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए